हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ प्रमोद और आप देख रहे हो सुलावी एडवांसिटी। आज दूसरा दिन है। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। तो हमारी कोशिश रहेगी कि हम दोनों लैंग्वेज में पढ़ाएं आपको, क्योंकि अगर आपको इंग्लिश में दिक्कत आती है तो कोई डरने की ज़रूरत नहीं है कि हमको समझ में नहीं आएगा। ऐसा नहीं है, हम मैथ्स को आराम से क्लियर से समझेंगे कि आखिर रेशनल नंबर होता क्या है। और क्लास के एंड में हम आपको एक असाइनमेंट प्रोवाइड करेंगे। उस असाइनमेंट्स को क्या करना है, सॉल्व करना है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। रेशनल नंबर क्या होता है? द नंबर ऑफ द फॉर्म a बाई b, a एंड b इज इक्वल टू इंटीजर और b नॉट इक्वल टू जीरो। कहने का मतलब कि परिमेय संख्या हम उसको कहते हैं जो a बटा b के फॉर्म में रहता हो। जैसे कि आपके पास मान के चलिए कि 5/3 है, तो क्या है, a बटा b के फॉर्म में है। और -3/4 ए भी a बटा b के फॉर्म में है, और 8/4 ए भी a बाई b के फॉर्म में है। अब बात आती है कि सारा चीज़ें तो ऐसे लिख सकते हैं, क्या बन सकता है? तो हम आपको एक एग्जांपल देते हैं कि a√3/√2 ये कभी भी रेस परिमेय संख्या नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। यहाँ पे आपको समझना है कि ए और बी जो होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, यानी कि पूर्ण संख्या होना चाहिए। अब पूर्ण संख्या क्या होता है ये समझ लीजिए थोड़ा देर के लिए, कि आप जब नंबर लाइन पढ़ते हैं तो जीरो से लेकर के इधर जब जाते हैं तो इन्फानाइट तक जाते हैं, 1 2 3 4 5। इधर आप जाते हैं तो -1 -2 -3 से लेकर के अनंत तक जाते हैं। तो क्या आपको इसके अंदर √2 दिखाई देता है या √5 दिखाई देता है? नहीं। तो आपके नंबर लाइन में जो चीज़ें हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं कि -1 -2 -3 से लेकर के -10 -100 -200 1000 करोड़ जितना भी हो, चाहे 1 2 3 4 1000 100 करोड़ जो भी हो, ये चीज़ें हमारा क्या होता है, पूर्ण संख्या होता है, ना कि √3 चाहे √2। आगे बात समझ में ना? तो परिमेय संख्या हम उसको बोलेंगे जो a बटा बी के फॉर्म में होना चाहिए, और a और b जो होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि रेशनल नंबर के कितने प्रकार होते हैं। तो एक तो होता है पॉजिटिव रेशनल नंबर और दूसरा होता है निगेटिव रेशनल नंबर। अब यहाँ पे बात आती है कि पॉजिटिव रेशनल नंबर है क्या। तो पॉजिटिव रेशनल नंबर ऑब्वियसली सी बात है कि जितने भी डेटा हमारे पास होंगे a बाई बी, वो किस में होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए, जो कि जीरो से इधर का होना चाहिए। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या बोलेंगे। इसमें आप पढ़ लीजिए, ए रेशनल नंबर इज सैड टू बी पॉजिटिव रेशनल इफ द नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर आर ईदर पॉजिटिव और बोथ निगेटिव। यानी कि हम पॉजिटिव नंबर उसको बोलेंगे, सपोज एक एग्जांपल्स लेते हैं हम यहाँ पे कि -3/-2, ये क्या है, तो माइनस से माइनस कट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, जो कि ये पॉजिटिव रेशनल नंबर है। अगर कोई नंबर हमारे पास है 5/2, ये पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव है, इसका मतलब दोनों क्या है, पॉजिटिव है। लेकिन अगर -3/2 आ जाए तो ऊपर निगेटिव है नीचे पॉजिटिव है, एक कॉम्बिनेशन जो कि हम लोग यहाँ पढ़े हैं वो मैच नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये क्या है, पॉजिटिव रेशनल नंबर नहीं है। ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं निगेटिव रेशनल नंबर। निगेटिव रेशनल नंबर, a rational number is said to be negative if its numerator and denominator are of opposite sign। यानी कि जैसे कि आपका कोई भी परिमेय लीजिए, 3/4 लीजिए, अगर दोनों सेम है तो ये पॉजिटिव रेशनल नंबर होगा। अगर अलग अलग है तो क्या हो जाएंगे, निगेटिव रेशनल नंबर। यानी कि अगर -3 और 4 रहे तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव रेशनल नंबर। या 6/-3 रहे, ये भी क्या हो जाएंगे, निगेटिव रेशनल नंबर, क्योंकि इसके कोई एक अंश या हर क्या होने चाहिए, निगेटिव रेशनल नंबर होना चाहिए। सम प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर, परिमेय संख्या के कुछ विशेषताएं जो है हमें जान लेनी चाहिए। तो इसके कुछ विशेषताएं हैं, 3 विशेषताएं जो कि हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि फर्स्ट क्या है। इफ a बाई बी इज ए रेशनल नंबर एंड m is a non-zero integer, then
ए बाई बी इज इक्वल टू ए गुने एम एंड बी गुने एम। यानी कि हम प्रॉपर्टीज की बात करें तो अगर हमारे पास कोई परिमेय संख्या है, जैसे कि अगर आप देख सकते हो 3/4 अगर हमारे पास है, अगर कोई संख्या हमारे पास एम है, एम यानी कि एम की जगह आप कुछ भी ले सकते हो, 3, 4, 6, 8, 7, आपकी मर्जी जितना लेना चाहें आप, -3 भी ले सकते हैं, -6 भी ले सकते हो, जो मर्जी। तो यानी कि एम, ए गुने एम एंड बी गुने एम दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी कि अगर हम इसमें 3 जोड़ते हैं, गुना करते हैं, और इसमें भी 3 गुना करते हैं, तो दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। समझ में आई ना। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान देनी है कि एम 0 नहीं होगा। अगर ये 0 हो जाएगा तो जो नंबर होगा अनवेरिफाइड हो जाएगा, जिसको हम लोग आसानी से लिख नहीं सकते। चलिए हम दूसरे प्रॉपर्टी की ओर चलते हैं। इफ ए बाई बी इज अ रेशनल नंबर एंड एम इज ए कॉमन डिवाइजर ऑफ ए एंड बी, देन ए बाई बी इज इक्वल टू एम भागे एम एंड बी भागे एम। यानी कि अगर हमारे पास कोई ऐसा अमाउंट है, मान के चलिए कि हमारे पास 12/16 है, तो अगर इसमें आप कोई कॉमन डिवाइजर देखिए तो इसमें भी 4 से डिवाइड होगा, इसमें भी 4 से डिवाइड होगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 12/16 गुने भगे 4, इसमें भी भगे 4। तो ये जो हमारा होगा दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। ओके, चलिए अगले प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। ए बाई बी एंड सी बाई डी टू बी रेशनल नंबर, देन ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी एंड ए गुने डी इज इक्वल टू सी गुने बी। यानी कि हमारा ए बाई बी और सी बाई डी इज ए 2 रेशनल नंबर है, तो उसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं आसानी से। कुछ एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे। क्वेश्चंस दिया हुआ है कि एक्सप्रेस -3/5 एज ए रेशनल नंबर विथ डिनोमिनेटर 20, -30 और 40। इसका कहने का मतलब कि -3/5 है, तो अगर इसका डिनोमिनेटर जो है कितने पुराने हैं, 20 पुराने हैं, या 30 पुराने हैं, या 40, तो हम इसमें कितना से गुना किया जाए कि यह 20 पुर जाए। तो यानी कि अगर हम 5 में अगर हम 4 से गुना करते तो 20 हो जाएगा। अब इसको बैलेंस करने के लिए हमको ऊपर भी 4 से गुना करना पड़ेगा, यानी कि -12/20। हमको क्या पुराने हैं, -30, तो -3/5 बराबर -3 गुने, हमको कितने पुराने हैं, -30 पुराने हैं। तो -30 पुराना है तो नीचे वाला हम कितना से गुना किया जाए, तो माइनस अगर 6 गुना करें तो 30 पुर जाएगा, -30, ऊपर भी हमको -6 से गुना करना पड़ेगा। तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस 36, 18/5 -30। 40 अगर आपको पुरानी है तो 40 पुरानी के लिए -3/5 में कितना से गुना करना पड़ेगा, 8/40, यानी कि 8 से अगर हम ऊपर नीचे गुना कर दें तो इसका डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 40 पुर जाएगा, यानी कि -8×3 = 24/8/40। सो इतना सिंपल्स है रेशनल नंबर को कैलकुलेट करना। बस इसको समझनी होती है सिंपल भाषा में, आगे चलकर इसका इंपॉर्टेंस ज़्यादा है। फिलहाल इसका इंट्रोडक्शन आपको दिया जा रहा है, जब आप 9th 10th में जाएंगे तो इसका यूज क्या होता है वो आप पढ़ेंगे। ओके, क्लास के एंड में हम आपको एक असाइनमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, इस असाइनमेंट को क्या करना है, सॉल्व करना है। अगर इसमें कोई भी दिक्कत होती है तो हम डिस्क्रिप्शन में एक इंस्टाग्राम का लिंक दिए हुए हैं, वहाँ पर जाकर के क्या करना है, क्वेश्चंस पूछ सकते हो, या टेलीग्राम ग्रुप हमने दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर के ज्वाइन हो जाओ और उसका हम सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए थैंक यू।